So hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो आप लोगों के KVS की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो हाँ थोड़ा जल्दी आ गया है, लेकिन आप लोग घबराइए मत, मेहनत करते रहिए। देखो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना NCERT का EVS का आपका फूड कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने फूड करा अब तक, उसका भी आपको एक वन शॉट मिलेगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, क्लास 3 और क्लास 4 की कंप्लीट EVS कर रहे हैं। और उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आप लोगों को ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा राइटिंग का प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो देख लेना, क्योंकि हमें फटाफट वाइंड अप करना है। तो और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बस यही। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए हमारी ये KVS क्लास 3 की सबसे पहले ये सारे आपके वन लाइनर में ही होंगे। जैसे विष्णु चिलकर कौन है, ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये किस लिए फेमस है विष्णु चिलकर? सूखे पत्तों की आर्ट के लिए। तो आपको याद रखना है कि विष्णु चिलकर कौन है, एक आर्टिस्ट हैं और किस कहाँ के रहने वाले हैं, इंदौर के रहने वाले हैं। थोड़ा सा चीज़ों को आप लोग देख के याद करिए। जैसे इंदौर है तो इंदौर से कैसे याद करोगे कि विष्णु चिलकर इंदौर के हैं, तो विष्णु भगवान हो गए और इंद्र भगवान हो गए, तो एक कनेक्शन है। अगेन बार बार बोल रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अब इस टाइम पे चीज़ों को रटना है, ठीक है? तो ओके, चीज़ों को कनेक्शन बना के याद रखिए, ट्रिक्स बना के याद रखिए, क्योंकि एट द एंड आप लोगों को यही काम आने वाला है। रैट्स का देखिए विजन, मतलब वो देखने की शक्ति उनकी कम होती है, लेकिन टच करने की, स्मेल करने की, टेस्ट करने की, सेंस करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आप लोग समझ जाओगे। रैट्स है, रैट्स आप लोगों के घर में इधर उधर कहीं भी खाना ढूंढ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सेंसेस, ठीक है? 5 सेंसेस में से उनकी सबसे कम सेंस कौन सी होती है? देखने वाली, ओके। उसके बाद आपको पता है स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? आपको पता है ये 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 2015 को स्टार्ट हुआ था। किसने किया था? मोदी जी ने स्टार्ट किया था। लेकिन क्या ये आपके जो हमारे गांधी जी थे उनकी 150th एनिवर्सरी पे स्वच्छ भारत अभियान, मतलब गांधी जी थे वो स्टार्टिंग से ही चाहते थे, तो 150th एनिवर्सरी पे उनकी ये स्टार्ट हुआ था। चलो आगे। देखो हांगकांग में क्या खाया जाता है? लिंग हु फैन, ये क्या है? एक तरीके का स्नेक है। लिंग हु फैन क्या है? ये एक तरीके का स्नेक है। कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल में चीज़ों को बनाया जाता है। गोवा में कोकोनट ऑयल में बनाया जाता है। कैसे याद रखोगे कि जो सरसों का तेल होता है उसकी तासीर गर्म होती है, तो कश्मीर में ठंड रहती है, तो ऐसे ही। और गोवा गोवा लाइक साउथ में पड़ गया, तो साउथ में तो कोकोनट ऑयल ही खाते हैं। और केरला में कोकोनट चटनी के साथ ये टैपियाको है, ठीक है? टैपियाको विद कोकोनट चटनी। ये टैपियाको क्या है? रूट्स, मतलब किसी पेड़ की रूट्स है। टैपियाको विद कोकोनट चटनी, बस आपको यही वर्ड ध्यान रखना है, टैपियाको विद कोकोनट चटनी। यू ऑल नो दैट व्हाट इज योर नेशनल बर्ड? दैट इज पीकॉक। देखो वल्चर होता है, वल्चर क्या करता है? डेड एनिमल्स को खाता है। एक आपकी टेलर बर्ड होती है, नाम से ही पता चल रहा है टेलर बर्ड है, तो वो क्या कर रही होगी आपकी टेलर बर्ड? जो ये आपकी टेलर बर्ड है, एक सेकेंड, ये जो आपकी टेलर बर्ड है, ये पत्तियों को जो सील के उसका क्या करती है? नेस्ट तैयार करती है, ठीक है? पेड़ के छेदों में से कीड़े कौन खाता है? वुड पैकर। पेड़ के अंदर से आपको पता है कौन खाएगा? क्योंकि वुड पैकर या वुड पैकर ही मतलब एक उसमें होल करने का काम कर सकते हैं। तो वुड पैकर की अगर तुमसे कोई पीक पूछेगा कैसी होती है, तो बहुत ही शार्प पीक होती है। समझ गए? उसके बाद आगे चलते हैं। मैना कैन टर्न हर नेक विद जर्क। जो मैना होती है वो अपनी गर्दन को एकदम झटके से
मूव कर लेती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि आप लोगों से पूछेंगे कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को घुमा लेता है, तो वो कौन है, मैना है। उल्लू अपनी मतलब 360 डिग्री तो हम यहाँ पे करेक्ट नहीं बोलेंगे, 270 डिग्री होता है। जो उल्लू होता है वो अपनी जो उसकी नेक होती है उसको मैक्सिमम घुमा सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा पक्षी है जो सबसे ज़्यादा अपनी नेक को टर्न कर सकता है, तो यू विल से दैट इज़ उल्लू, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट के भाई केले की पत्तियां बहुत फेवरेट होती है, ये बात ध्यान रखना। हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी की जो आपकी ईवीएस की बुक्स है ना, उसमें पकाने के मतलब कुकिंग के 4 वेज दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से, बॉइलिंग है, फ्राइंग है, रोस्टिंग है, बॉइलिंग है, फ्राइंग है, रोस्टिंग है। यहाँ पे फ्राइंग नहीं आएगा, बॉईल करना, फ्राइंग करना, रोस्ट करना, मतलब और कौन कौन से एक तो बेकिंग करना होता है, राइट, एक आपकी वो हो गई ग्रिल करना हो गया। तो आप लोगों को ये सब ध्यान रखने हैं कि कुकिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे, ये भी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा रोड पे कहाँ पे वॉइस होती है, तो आप लोग क्या कहेंगे, एक सेकेंड। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा हाईवे, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड पीपल, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है दैट इज़ ब्रेल। क्या स्पेलिंग है, BRAILLE, ब्रेल। इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए। एक्चुअल में होती कैसी है, ये थोड़ी सी ना पेज होता है वो उभरा हुआ होता है। किसने डिस्कवर किया था इसको, लुइस ब्रेल ने। किसने डिस्कवर किया था, LOUIS, लुइस ब्रेल। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर ये रखी गई है ब्रेल लैंग्वेज। ये इसके अंदर मतलब बेसिकली क्या होते हैं, इसके अंदर 6 पॉइंट्स होते हैं। किसमें, जो आपकी ब्रेल लैंग्वेज यूज़ हो जाती है, तो 6 पॉइंट्स पे पूरी जो लैंग्वेज है वो डिपेंड होती है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपका एनसीईआरटी में था कि जो खेल होते हैं उनके स्थानीय नाम बताए, जैसे कहीं पे स्टापू बोला जाता, कहीं पे जैसे स्टेपू खेलते हैं, कहीं पे पिट्ठू खेलते हैं, कहीं पे अष्टाचंगा खेलते हैं। तो ये ना एनसीईआरटी में दिए हुए थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ठीक है नोट्स थे तो इसमें लिख लिए कि जैसे स्टेपू, पिट्ठू, ये क्या है, अलग अलग जगह के कुछ खेलों के नाम है। जैसे स्टेप को आप लोगों ने खेला है, पिट्ठू खेला है, तो ये सब चीज़ें को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला पढ़ते हैं असम। ये आपकी कौन सी क्लास चल रही है, इस टाइम क्लास 3rd चल रही है, ध्यान रखो। देखो ये क्लास 3rd ही है ना, ख़त्म तो नहीं हुई ना अभी क्लास, नहीं अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई, अभी क्लास 3rd के बारे में ही चल रहा है। अच्छा हम क्लास 3rd और क्लास 4th कंप्लीट करेंगे। ये आपने पढ़ लिया असम। ये देखो ये ना पूछ सकते हैं कि ये गांव कहाँ पे है, तो एक असम है, असम के अंदर एक मोलन गांव है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो सब कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, 2-3 आपके एनसीईआरटी में ईवीएस में कई सारे विलेजेस के नाम दिए हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। असम, असम के लास्ट में क्या किस पे ख़त्म हो रहा है, असम एम पे, तो किससे शुरू हो रहा है वर्ड, एम से, मोलन गाँव, असम मोलन गाँव। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, एम 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 है तीनों में। तो मैक्सिमम रेन यहाँ पे क्या होते हैं, जो ज़मीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पे घर बनाए जाते हैं, और ये किस पे खड़े होते हैं, बांस के खम्भे, और अंदर से भी किसके बने हुए होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो ध्यान रखना क्या बात है, असम की 2-3 बातें कि असम में एक गाँव है मोलन गाँव, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मैक्सिमम रेन। यहाँ पे 10 से 12 इंच की ज़मीन से ऊपर घर बनते हैं, और मजबूत बांस के खंभे होते हैं। चीज़ों को याद करते चलो। उसके बाद मनाली, मनाली में जो हाउस होते हैं वो भी पत्थर के बनते हैं या फिर लकड़ी के बनते हैं। क्यों, क्योंकि मनाली में भी क्या होती है, बारिश होती है और स्नो गिरती है। ध्यान रखना, जैसे अब तक क्या पढ़ते आ गए, एक हमारे ऊपर विष्णु चिलकर थे जो आर्टिस्ट थे, राइट। चीज़ों को ऐसे रिमाइंड करते चलो, जब तक रिमाइंड नहीं करोगे चीज़ें याद नहीं होंगी। तो इस टाइम आपका काम क्या है कि चीज़ें पढ़नी भी हैं और चीज़ें याद भी करनी है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं राजस्थान। राजस्थान के बारे में क्या है कि जो राजस्थान में ये सारे हाउस चल रहे हैं इस टाइम, कि असम के घर कैसे बनते हैं, मनाली के घर कैसे बनते हैं, और राजस्थान के घर जो होते हैं उसमें जो छत होती है वो
थॉर्नी बुशेस की होती है, कंटीली झाड़ियों की जो छत बनाई होती है वो कंटीली झाड़ियों की होती है। और राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे किसके घर बनाए जाते हैं, मिट्टी के घर, मड हाउसेस बनाए जाते हैं। और उसकी दीवारें जो होती हैं बहुत मोटी होती हैं, ठीक है, घरों की। क्यों होती है मोटी दीवारें, क्योंकि इससे जो अंदर से घर रहता है वो ठंडा रहता है, ठीक है, समझ गए। तो ये बातें ध्यान रखना। कश्मीर, कश्मीर में चाय को क्या बोलते हैं, कावा, कावा। और किसकी चाय होती है, मतलब कावा के अंदर क्या होते हैं, एलमंड्स प्लस कार्डेमम। कार्डेमम का मतलब क्या होती है, इलायची। एलमंड्स मतलब क्या हो गए, ये आपके बादाम वगैरह। समझ गए कि असम में एक मौलन गांव है, राजस्थान के लोग कैसे रहते हैं, और कश्मीर में कावा टी के बारे में इन्होंने बात करी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। केरला में देखो हाउस बोट, हाउस बोट्स के बारे में, श्रीनगर कश्मीर की बात हो रही है इस टाइम। जैसे अभी कश्मीर में क्या बात हुई है यहाँ पे ऊपर, कि कश्मीर में जो टी है उसको क्या कहते हैं, कावा कहते हैं। आपसे पूछे कि कावा के अंदर क्या क्या होता है, तो आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि वो चाय है, कावा चाय को कहते हैं, तो आप लोग कैसे बता दोगे। अब चलिए, श्रीनगर कश्मीर की बात हो रही है। यहाँ पे दो तरीके, यहाँ पे बेसिकली जो लोग हैं, यहाँ पे एक वर्ड नहीं लिखा, यहाँ पे डल लेक आएगा। अगर आपसे पूछे कि डल लेक कहाँ पे है, आप लोग क्या बोलोगे, कश्मीर में है। तो डल लेक में लोग कैसे रहते हैं, हाउस बोट्स पे रहते हैं, ठीक है, जो नदी पे ही रहते हैं। दो तरीके की बोट्स हैं, एक हाउस बोट्स हैं, एक शिकारा है। शिकारा बेसिकली क्या है, एक ओपन बोट है जो चप्पू से चलाई जाती है इधर से उधर जाना हो तो, ठीक है। डल लेक कहाँ पे है, कश्मीर में है। और हाउस बोट्स कश्मीर के साथ साथ और कहाँ पे होती हैं, केरला में भी आपको दिखती हैं। चलो अब एक वर्ड यही है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चार चिनारी। चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन, ये भी कहाँ पे है, कश्मीर में है। चार चिनारी क्या है, एक वाटर बॉडी है, और मतलब इसके चारों तरफ क्या है, ब्लू माउंटेन है। तो आई थिंक इतना ही था आपका क्लास 13th में। एक सेकेंड यार, क्लास 3 आपकी क्या होगा, यहाँ पे वाइंड अप हो गई है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों को देखो चीज़ें ध्यान रखनी है। कैसे ध्यान रखनी है, कि आपने पढ़ा कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ, गांधी जी की 150th एनिवर्सरी पे। कौन सी एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। विष्णु चिलकर कौन है, विष्णु चिलकर एक आर्टिस्ट हैं जो इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। रैट्स क्या है, रैट्स की जो आंखें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। अगर इस वीडियो को भी 3 से 4 बार देख लेना तो आपके दिमाग में छप जाएंगी चीज़ें। हाँ, स्वच्छ भारत, हांगकांग, हांगकांग क्या हो गया, बाहर का देश हो गया। तो बाहर के देश में सांप सूप हमारे देश में तो खाते नहीं है, तो बाहर के खाते होंगे, तो कैसे याद रखोगे। लिंग हु फैन, ये क्या एक तरीके की स्नेक की सब्जी वब्जी होती होगी, जो भी होता होगा। कश्मीर और गोया, कश्मीर की तासीर क्या ठंडी है, तो वहाँ पे कौन सा ऑयल में खाना वाना बन, जैसे बेसिकली यहाँ पे जो आपके एनसीईआरटी में यूज़ हुआ है वो फिश यूज़ हुई है। तो कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल हो गया बनती है, गोवा में आपके कोकोनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल में फिश को फ्राई करके खाया जाता है। केरला, केरला हो गया, केरला में टपाई को विद कोकोनट चटनी, मतलब उसकी सब्जी बनती है विद कोकोनट चटनी के साथ वो खाया जाता है। नेशनल बर्ड आपको पता है हमारा कौन है, पीकॉक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वल्चर क्या खाता है, डेड एनिमल्स खाता है, ठीक है। जो आपकी ये हो गई क्या, टेलर बर्ड हो गई, ये अपना अपना वो जो होती है नेस्ट सीलती है, सील के अपना नेस्ट बनाती है। पेड़ों के छेद में से कीड़े कौन खाता है, वुड पैकर खाता है, क्योंकि पेड़ में छेद कौन कर सकता है, सिर्फ वुड पैकर कर सकता है। फिर एक आएगा कि जर्क से अपनी गर्दन कौन घुमाता है, मैना घुमाती है 360, मतलब एट मोस्ट सबसे ज़्यादा 270 डिग्री पे कौन घुमा सकता है, उल्लू घुमा सकता है। एलिफेंट को क्या पसंद होते हैं, केले पसंद होते हैं। और कुकिंग करने के हमारे कितने सारे मेथड होते तो कई सारे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मतलब बुक में 4 दे रखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ब्लाइंड पीपल्स के लिए कौन सी लैंग्वेज आई थी, ब्रेल आई थी, किसने डिस्कवर करी थी, लुइस ब्रेल ने करी थी। हाँ, उसके बाद आपकी देखो असम, राजस्थान, और ऊपर के तो आप लोगों को वैसे भी याद हो जाएंगे। आप लोगों को याद क्या करना है, ये 13, 14 और 15 पॉइंट बस। जो अगर आपको क्लास 13 में, क्लास 3rd की ईवीएस में अगर कोई चीज़ बोले तो 13, 14 और 15 पॉइंट आपको याद करने और आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा।
कि एक असम है, एक राजस्थान है और एक कश्मीर है। असम में एक गांव है मोलन गांव, कैसे याद रखोगे, मैक्सिमम रेन हो रही है एम सी मोलन गांव है, और असम भी एम से खत्म हो रहा है, ठीक है। हाउस कितनी ऊपर है, बारिश होती है भाई नीचे पानी भर जाता होगा तो 10 से 12 फीट ऊपर बनते होंगे, ठीक है। और किस पे बनाए जाते हैं, बैम्बूज पे बनाए जाते हैं, क्योंकि असम में ज़्यादातर किसके, बांस के पेड़ ही होते हैं, तो वहाँ पे किसके बनेंगे, बांस के बनेंगे, और अंदर घर भी किसके होते हैं, लकड़ी के होते हैं। अब चलते हैं आगे, मनाली के अंदर भी पत्थर के या फिर उसके बनते हैं। राजस्थानी में क्या, राजस्थानी कह रही हूँ, राजस्थान है, राजस्थान में जो छत होती है वो किसकी होती है, कंटीली झाड़ियों की होती है, क्योंकि राजस्थान है डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे आप लोगों के वो तो उगते नहीं है, मतलब लाइक ये जंगली पौधे ही उगते हैं। और तो राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो घर किसके बनाए जाते हैं, मिट्टी के, और दीवारें क्या रखी जाती है, मोटी क्यों रखी जाती है, क्योंकि अंदर से घर ठंडा रहे। उसके बाद कश्मीर में टी को क्या कहते हैं, कावा, कैसे याद करोगे, काढ़ा होता है, काढ़ा कब पीते हैं, जब ठंड लग जाती है, तो कश्मीर में क्या है, ठंड है तो कावा। किसकी चाय होती है, कार्डेमम की और आलमंड्स की। फिर कश्मीर में और क्या पढ़ा था, चार चिनारी के बारे में पढ़ा है। चार चिनारी क्या है, एक वाटर बॉडी है, और जो चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, आपकी माउंटेन से, ब्लू माउंटेन से घिरी हुई है। उसके बाद आपकी एक डल लेक है, डल लेक भी कहाँ पे है, श्रीनगर कश्मीर में ही है। यहाँ पे लोग हाउस बोट्स में रहते हैं, और इधर से उधर जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, शिकारा का। जो यहाँ पे शिकारा बोला जा रहा है, वहीं केरल में उसे फेरी बोला जाएगा, समझ गए। खत्म हो गया 13th, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वी कांट सी बर्ड्स ईयर, हम बर्ड्स के ईयर्स नहीं देख सकते हैं। हम बर्ड्स के ईयर्स क्यों नहीं देख सकते हैं, देखो इसमें लिखा है कि हम बर्ड्स के ईयर्स नहीं देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फैदर्स से कवर होते हैं। जैसे बर्ड्स के ईयर्स नहीं देख सकते, ऐसे ही कुछ और भी एनिमल्स होते हैं, और मतलब बर्ड्स के कान में बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे लिजर्ड हो गई, लिजर्ड के भी बहुत ही माइन्यूट से होल होते हैं, और क्रोकोडाइल के भी बिल्कुल छोटे छोटे से होल्स होते हैं आँख के ऊपर, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। जैसे जैब्रा है, और भी एनिमल्स हो गए, तो उनके ऊपर जो हमें पैटर्न दिखता है ना, क्यों दिखता है, उनके स्किन के हेयर्स की वजह से। अगर हम जैब्रा के सारे बालों को शेव कर दें तो हमें कोई पैटर्न ही नहीं दिखेगा, समझ गए। तो क्यों दिखता है वो पैटर्न, क्योंकि उनके हेयर्स ऐसे होते हैं। देखो कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं। कैसे पता चलेगा कि कौन बर्थ दे रहा है और कौन अंडे दे रहा है, तो जिनके कानों को आप देख सकते हो, जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, जिनके कानों को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, वो तो बर्थ देते हैं, और जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं वो बर्थ देते हैं, ठीक है। और अंडे मतलब जिनके कान दिखाई नहीं देते और जिनके बॉडी पे हेयर्स नहीं होते, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, याद रहेगा। स्नेक्स, देखो स्नेक्स हमेशा ध्यान रखना, स्नेक्स सुन नहीं सकते हैं मूवमेंट, लेकिन वो देख सकते हैं। वो होते हैं ना बांसुरी वाले आते हैं, तो वो बांसुरी बजाते हैं, उन्हें एक्चुअल में बांसुरी सुनाई नहीं देती, लेकिन उसके साथ जो सपेरा होता है वो भी क्या करता है, मूव करता है इधर से उधर, तो वो उसकी मूवमेंट को देख सकते हैं, समझ गए। तो स्नेक्स कभी भी सुन नहीं सकते। एलिफेंट, हाँ, एलिफेंट यूज देयर ईयर्स एज फैन। एलिफेंट्स के भी कान तो बहुत बड़े होते हैं ना, तो उसी को वो करते रहते हैं और अपने आप को हवा करते रहते हैं। देखो जो एडल्ट एलिफेंट होते हैं वो 100 kg से भी ज़्यादा पत्तियों को खा जाते हैं। ध्यान रखना, अगर 100 kg आएगा या 200 kg आएगा, वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा, ठीक है। एलिफेंट क्या करते हैं भाई, 2 से 4 घंटे के लिए सोते हैं, वो ज़्यादा रेस्ट नहीं लेते हैं। प्ले विद मड विच हेल्प, एलिफेंट को क्या पसंद होता है, कीचड़ के साथ खेलना पसंद होता है, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से वो कूल डाउन रहते हैं। और 3 मंथ का जो बेबी एलिफेंट होता है उसका वेट 2 क्विंटल होता है, समझ गए। आप यहाँ पे कैसे कंफ्यूज हो सकते हो कि जो एलिफेंट की खुराक है और जो छोटा बेबी एलिफेंट है उसके वेट में, तो 1 क्विंटल उनका खाना होता है, वो भी बड़े वाले एलिफेंट का जो एकदम बड़ा हो चुका है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखो कि जो छोटा बेबी एलिफेंट होता है 3 महीने का, उसका वेट कितना होता है, 200 kg होता है, ध्यान रखना ये बात। हाँ, आगे देखो, एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल्स,
ओल्डेस्ट फीमेल, देखो जो एलिफेंट का झुंड होता है उसके अंदर बस फीमेल्स होती है, मेल्स नहीं होते हैं। जो सबसे बूढ़ी वो होती है हथिनी, हथिनी उसको ही लीडर बनाया जाता है ग्रुप का। और एक ग्रुप में कितने होते हैं एलिफेंट के में, हर्ड में, झुंड में 10 से 12 एलिफेंट्स होते हैं, और फीमेल एलिफेंट प्लस यंग वंस, मतलब उनके बच्चे भी होते हैं। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो छोटे बच्चे भी रहेंगे। जैसे ही जो मेल एलिफेंट्स होते हैं जब वो 14-15 साल के होते हैं तो वो ग्रुप को क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। क्या क्या बात ध्यान रखनी है एलिफेंट में, एलिफेंट में आप लोगों को बात ध्यान रखनी है कि वो मिट्टी से खेलते हैं, 100 केजी एक बार में खाना खाता है एडल्ट एलिफेंट। जो बेबी एलिफेंट होता है वो 3 मंथ का जो बेबी एलिफेंट होता है उसका वजन 200 केजी के अप्रॉक्स होता है। सिर्फ फीमेल्स होती है, और जो सबसे बूढ़ी फीमेल है वो लीडर बनती है, और जो मेल एलिफेंट है वो छोड़ के चले जाते हैं जब वो 14-15 साल के हो जाते हैं। और उनकी ये ज़्यादा रेस्ट नहीं लेते, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो एलिफेंट के अगर कोई आपसे ये पूछे कि कितनी देर सोते हैं वो, तो आप क्या बोलोगे? ओनली 3 to 4 hours। अगला पढ़ते देखो, एक है आपका कि एगर्ट। एगर्ट का मतलब क्या होता है? बगुला। ये रहा एगर्ट, EGRET। और बुफेलो, देखा ना, जो बगुला होता है बुफेलो की पीठ पे आके बैठ जाता है। क्यों बैठता है? क्योंकि इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दैट मीन्स जो बगुला होता है वो आके बुफेलो के जो पीठ पे इंसेक्ट्स नहीं होते उन्हें खाता है आके। ये इंपॉर्टेंट है भाई। खेजड़ी का पेड़, खेजड़ी का पेड़ क्या है? राजस्थान का ऑफिशियल ट्री है, अनाउंस किया हुआ है। जो उसका बाग होता है खेजड़ी के पेड़ का, वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ होता है। एक खेजड़ी विलेज भी है, कहाँ पे? जोधपुर में। यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। यहाँ पे BISNOI आएगा बेटा, बिश्नोई। अब आगे बिश्नोई क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी जान पे खेल के वहाँ के पेड़ों की रक्षा भी करी थी, प्रोटेक्ट एरियाज। ठीक है, बिश्नोई क्या करते हैं, मतलब अपनी इस एरिया के वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट किया था। जो खेजड़ी का पेड़ है, क्यों इसे नेशनल ट्री कहते हैं? देखो, एक तो ये छायादार है, ठीक है। उसके बाद इसकी वुड्स जो होती हैं वो इंसेक्ट्स से अफेक्ट भी नहीं होती। इसकी जो छाल है खेजड़ी की, उसको मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसके ऊपर बीन्स उगती हैं उसको खाया भी जाता है कुक करके। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं खेजड़ी के पेड़ के, कि एक तो उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इतना हाई अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए। फिर अब देख लो ना, खुद जोधपुर के रीजन में, तो जोधपुर का रीजन क्या है? वो थी मरुस्थल वाला एरिया है। उसके बाद पीपल यहाँ के बिश्नोई कहा जाता है उन्हें, क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट किया था उन्होंने अपने एक टाइम पे उस रीजन को। उसके बाद उसकी जो बीन्स है उसको भी खाया जा रहा है। तो ये सब क्या रखोगे आप लोग? याद रखोगे, रटते जाओ, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगे। पढ़ते जाओ, मतलब पढ़ते जाओ, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगे। ये अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? खेजड़ी के पेड़ के बारे में पढ़ा। अब देखो, मुजफ्फरपुर, ये बिहार में है। एक बिहार स्टेट है, उसमें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक बोचाचा गांव है। कौन सा गांव है? बोचाचा गांव। अभी ऊपर पढ़ के आए हो। एक असम है, असम में कौन सा गांव था? मोलन गांव था, जहाँ पे मैक्सिमम रेन हो रही थी। अब बिहार है, मुजफ्फरपुर का इलाका है, और यहाँ पे कौन सा है? बोचाचा। बी से बिहार, बी से बोचाचा, ऐसे याद रखो। वो किसके लिए फेमस था वो वाला गांव? उसके अंदर बहुत सारे रेन हो रही थी, इसमें बहुत सारी लीची के पेड़ हैं। किसमें? बोचाचा के गांव, बोचाचा गांव में। ठीक है, यहाँ पे लीची के पेड़ हैं। तो जो लीची के फ्लावर्स होते हैं वो कब आते हैं? फरवरी के टाइम पे आते हैं। मतलब लीची ट्री के अंदर जो फ्लावर्स ग्रो होते हैं कब होते हैं? फरवरी में होते हैं। तो लीची मीठी होती है तो फ्लावर्स भी क्या होंगे उसके? मीठे होंगे। तो वो किसको अट्रैक्ट करते हैं? हनी बीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं? बी कीपिंग करते हैं। कहाँ के? बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचाचा गाँव के लोग क्या करते हैं? बी कीपिंग करते हैं। समझ गए? तो वो इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि कौन बी कीपिंग कर रहा है? बोचाचा गांव के लोग। अब बी कीपिंग की बात हो रही है, तो जो हनी बी होती है वो अपने अंडे कब देती है? ध्यान रखना, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे अपने अंडे क्या करती है? वो देती है। विच टाइम? अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक। तो और लीची के पेड़ पे फ्लावर कौन से मंथ में उगते हैं?
सॉरी वो फरवरी में, ये पढ़ा है ना ऊपर देखो, फ्लावर्स ऑफ लीची कम इन फरवरी। तो अगर बेस्ट टाइम आपको मतलब मधुमक्खी का जो पालन पोषण का व्यापार शुरू करना है तो बेस्ट टाइम कौन सा है, अक्टूबर से दिसंबर का, क्योंकि उस टाइम पे उसने क्या किया है, अंडे दिए हैं, किसने, हनी बी ने। अब बीहाइव क्या होता है, बीहाइव होता है मधुमक्खी का छत्ता। देखो बीहाइव की बात हो रही है, इसमें एक क्वीन भी होती है, एक वर्कर भी होती है, मतलब इसमें ऐसे ऐसे काम बटे होते हैं जिससे जैसे इंसानों में बटे हुए होते हैं। बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, क्वीन बी। तो क्वीन बी क्या करती है, अंडे सिर्फ वो देती है, बाकी की जितनी बीज हैं वो क्या कर रही हैं, उसके अंडों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ध्यान रखना, बी हाइव में कुछ ही मेल्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे मेल्स होते हैं, कुछ ही मेल्स होते हैं। जैसे एलिफेंट के झुंड में एक भी मेल नहीं था, एक झुंड में कितने होंगे, 10 से 12 होंगे। यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यू मेल्स होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द बीज होती हैं वो कैसी भी हैं, वर्कर भी हैं। वर्कर बी का काम क्या होता है कि शहद लेके आना, अपने छत्ते की प्रोटेक्शन करना, जो वो अंडे हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये सब काम किसका है, वर्कर बीज का है। व्हेन वन बी फाइंड नेक्टर, अगर किसी एक मधुमक्खी को क्या मिल जाता है, नेक्टर क्या होता है भाई, नेक्टर होता है फ्लावर का जूस, ठीक है। तो अगर किसी एक बी को क्या मिल जाता है, नेक्टर मिल जाता है, तो इट डज स्पेशल काइंड ऑफ डांस, तो वो एक तरीके का डांस करती है। क्यों, क्योंकि और जो अदर बीज हैं उन्हें भी पता चल जाए कि रस कहाँ पे है। जैसे बीज झुंड में रहती हैं, बीज ग्रुप में रहती है, ऐसे ही आंट्स, टर्माइट्स, वास्प्स और ये भी सब क्या रहते हैं, वास्प को क्या कहते हैं, ततैया, और टर्माइट्स को क्या कहते हैं, दीमक। ये सब भी किस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। आंट्स, टर्माइट्स और वास्प्स, 1 मिनट देना। चलो, आंट्स, टर्माइट्स और वास्प्स। जैसे आंट, जैसे उसमें मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन बी थी, एक वर्कर बी थी, ऐसे ही इसमें भी होती हैं। किसमें, आंट्स में भी एक क्वीन आंट होती है, एक सोल्जर आंट होती है, एक वर्कर आंट होती है। क्वीन आंट क्या करती है, अंडे देती है। सोल्जर आंट क्या करती है, उसके नेस्ट को, मतलब जो बिल होता है चींटियों को, उसे प्रोटेक्ट करती है। और वर्कर बी क्या होती है, फूड को कलेक्ट करके लाती है। समझ गए, बीज और उसमें क्वीन बी एंड ऑल कि कौन सारा काम मोस्टली क्या करती हैं, ये फीमेल बीज ही करती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, आपको पता चल गया कि अंडे कौन देता है। अंडे वही देते हैं जिनके एक तो कान नहीं दिखते और बॉडी पे हेयर्स नहीं होते। यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलयालम में मदर की एल्डर सिस्टर को क्या कहा जाता है, वलियम्मा। और नानी को क्या कहा जाता है, अमूमा, ठीक है। मदर की एल्डर सिस्टर को क्या कहा जाता है, वलियम्मा। और मदर की एल्डर सिस्टर मतलब क्या हो गया, मौसी, बड़ी मौसी को वलियम्मा, और नानी का मतलब क्या हो गया, अमूमा। याद रखो भाई, कैसे, मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है, केरल की लैंग्वेज है। तो मौसी, वलियम्मा, और नानी को क्या कहते हैं, अमूमा। 2-3 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। मैंने ऊपर बताया था कि जैसे शिकारा था उसमें किसमें, कश्मीर में, तो ऐसे ही यहाँ पे बोट्स को क्या बोला जाता है, फेरीज बोला जाता है, अगर आपको एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाना हो तो। समझ गए। चलो, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है गांधीधाम। अभी देखो ये ना आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना कि गांधीधाम कहाँ पे है, गुजरात में। ये तो याद रहेगा, कच्छ है और वलसाद है। अहमदाबाद तो आपको पता ही है, ठीक है। क्या क्या, गांधीधाम, कच्छ और अहमदाबाद पता है। क्या ध्यान रखना है, वलसाद ध्यान रखना कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात की फेमस डिशेस पता है, ढोकला पता है, चटनी पता है, लेमन राइस याद रख लेना, और बटाटा वड़ा। क्या, बटाटा वड़ा, ये सब कहाँ पे खाए जाते हैं, गुजरात में। अब ऐसे ही केरल, केरल में अभी ऊपर पढ़ के आए हो कि फेरीज वगैरह का यूज होता है। केरल में एक गाँव है, कौन, क्या नाम है उस गाँव का, कोझिकोडे। और एक और गांव है कोटायम।
ये सब आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि कोजी कोड़े कहाँ है, कोटायम कहाँ है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो ध्यान रखना, कोजी कोड़े से कोटायम की दूरी कितनी है, 6 घंटे की दूरी है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको तो रटोगे ही कि एक जगह के से कोजी कोड़े, के से केरला, के से कोटायम, कोजी कोड़े कोटायम केरला, कोजी कोड़े कोटायम केरला। पहले कौन आता है, अगर हम नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो पहले कोझिकोडे आता है, फिर कोटायम आता है। समझ गए, कोझिकोडे से कोटायम कितनी दूरी पे, 6 घंटे की दूरी पे है। केरला का ड्रेसिंग सेंस क्या है, व्हाइट और क्रीम कलर की धोती और साड़ी पहनते हैं, ठीक है। केरला का ड्रेसिंग सेंस क्या है, व्हाइट और क्रीम कलर की क्या पहनते हैं, धोती या फिर साड़ी। गोवा में गांव है मडगांव, कैसे याद रखोगे गोवा का मडगांव नाम, गोवा में समुद्र है ना, मतलब गोवा फेमस फॉर इट्स बीचेस एंड ऑल। तो जहाँ पानी होगा वहाँ क्या होगा, कीचड़ होगा तो मडगांव। देखो याद करने का तरीका, बाकी तुम्हें कैसे करना है वो तुम देख लो। गोवा से केरला तक कितनी टनल्स है, 92 टनल्स हैं और 2000 पुल है। गोवा से केरला तक क्या है भाई, 92 टनल्स है और 2000 पुल है। ये आपके एनसीईआरटी ईवीएस में दे रखा है, तो ये आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। उसके बाद लैंग्वेज, कन्नड़ कहाँ की है भाई, कर्नाटका की है। कन्नड़ कहाँ की है, कर्नाटका की है। गोवा की हो गई, मतलब कोंकणी गोवा की, कर्नाटक की, महाराष्ट्र की, केरल की, जो ये आपका ये वाला रीजन हो गया पूरा, ठीक है। गोवा की, कर्नाटका की, महाराष्ट्र की और केरल की। गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। एक सेकेंड, आगे मलयालम किसकी है, केरला की है। मराठी किसकी है, महाराष्ट्र की है। एक आपको कर्नाटका की तो पता थी, कन्नड़ है, महाराष्ट्र की मराठी है, केरला की मलयालम, कोंकणी याद रखना। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। उसके बाद देखो रेल टिकट के ऊपर उसमें दे रखा है, बस इतना ध्यान रखना कि रेल टिकट पे क्या क्या दिया होता है, ट्रेन नंबर दिया होता है, जहाँ से उसकी जर्नी है उसका वो दिया होता है, डिस्टेंस दिया होता है, फेयर दिया होता है, बर्थ एंड कोच नंबर भी दिया होता है। क्या क्या दिया होता है, ट्रेन नंबर, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ जर्नी, डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान रखना कि लड़कियों की शादी के लिए एज 18 ईयर है और बॉयज़ के लिए 21 ईयर है। अभी मतलब लड़कियों के लिए भी ऐसा ना आया है कानून की 21 होगी, लेकिन ना अभी तक ये पास नहीं हुआ है। तो इसलिए जब तक ये पास नहीं हो जाता तब तक हम क्या बोलेंगे कि क्या है एज, 18 ही है। चलो, कर्नम मल्लेश्वरी, ये कर्नम मल्लेश्वरी कौन है भाई, कर्नम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर है, इंडिया से है। कब इन्होंने अपनी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, एट द एज ऑफ 12, और आज के टाइम में वो कितना लिफ्ट कर सकती हैं, 130 kg कर सकती हैं। इन्होंने 29 मेडल्स जीत लिए हैं, कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और इनकी 4 बहनें हैं, वो भी क्या कर रही हैं, वेट लिफ्टिंग में ही अपना करियर बना रही हैं। कहाँ से हैं कर्नम मल्लेश्वरी, आंध्र प्रदेश से हैं, और इनके फादर क्या थे, पुलिस कांस्टेबल थे। तो ये चीज़ें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। 2-3 बार भी आप इसको रीड करोगे ना तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। एक तो इम्पॉर्टेंट रखना कि सारे गांव आप लोग मिक्स ना कर दो, जैसे मडगांव का था, उसमें था, केरल में था, सॉरी गोवा में था, केरल में 2 थे, एक आपका क्या था, केरल से 2 थे ना, दोनों ही के नाम के से स्टार्ट हो रहे थे। एक तो कोटायम था और दूसरा था आपका देखो मैं खुद, मेरे दिमाग से खुद स्पीक हो गया, कोझिकोडे, ठीक है, कोझिकोडे। और गुजरात के आपको पता है कि क्या क्या थे, ये तो सब सारे आपको याद है, गांधीधाम, कच्छ, वलसाद और अहमदाबाद। क्या ध्यान रखना, वलसाद और ध्यान रखना। एक आपका मलयालम, उसमें था, मलयालम कह रही हूँ, असम में, क्या नाम था उसका, आप लोग बताना। उत्तरांचल, इससे पहले हो गए सारे। हाँ, कर्नम मल्लेश्वरी का हो गया ना टॉपिक, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तरांचल है, ठीक है। उत्तरांचल को क्या कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, बेसिकली उत्तराखंड। यहाँ पे फ्लावर्स कुछ साल में कुछ हफ्ते के लिए खिलते हैं। उत्तरांचल को क्या कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन आए कि वैली ऑफ फ्लावर्स किसे कहा जाता है, तो उत्तरांचल को कहा जाता है।
ठीक है। मधुबनी, मधुबनी क्या है, बहुत ही ओल्ड फोक पेंटिंग है, चित्रकला, बहुत पुरानी चित्रकला है मधुबनी। मधुबनी कहाँ की है, बिहार डिस्ट्रिक्ट की है, और बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट मधुबनी के नाम से ही है, तो ध्यान रखना बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम ही क्या है, मधुबनी है। पेंटिंग्स किससे बनी होती है, ध्यान रखना मधुबनी है, जो मधुबनी एक तरीके की क्या है, चित्रकला है। मधुबनी पेंटिंग आपको उस पर भी दिखती है, चद्दर वगैरह पे भी। बेसिकली मधुबनी पेंटिंग होती किससे, दीवारों वगैरह पे चावल होते हैं, चावल के आटे का पीस के पेस्ट बना लिया जाता है और फिर उसके अंदर कलर मिला दिए जाते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं मधुबनी की पेंटिंग बनाने के लिए। और कलर्स भी ऐसे वैसे नहीं होते हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ होते हैं। जैसे इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इंडिगो, इंडिगो क्या होता है, नील होता है। टर्मेरिक यूज़ किया जाता है, जिससे येलो रंग देना होता है, तो क्या यूज़ करते हैं, टर्मेरिक यूज़ करते हैं। और आपके फ्लावर्स और ट्रीज़ के, जैसे अगर आपको सपोज करो कोई पिंक कलर देना है तो पिंक फ्लावर यूज़ करेंगे, कोई ब्राउन कलर देना है तो कोई ब्राउन, जैसे पेड़ वगैरह हो गया, इनका पाउडर बनाएंगे, समझ गए। तो जो इन उसमें मधुबनी पेंटिंग में फ्लावर कलर यूज़ हो रहे हैं वो भी कौन से हैं, ऑर्गेनिक है। बेसिकली क्या दिखाती है मधुबनी पेंटिंग, नेचर के बारे में, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, ऐसे सब, फिश वगैरह के बारे में, मतलब नेचर के बारे में दिखाती है। अब फ्लावर्स के बारे में पढ़ोगे आप कि फ्लावर्स की, देखो फ्लावर्स बहुत यूज़फुल है, क्योंकि फ्लावर्स अभी ऊपर पढ़ के आए हो कि फ्लावर्स की कहीं जगह पे क्या बनती है, सब्जी भी बनती है। यूपी है, यूपी के अंदर कचनार के फ्लावर्स का यूज़ होता है। किसके फ्लावर्स का यूज़ होता है, कचनार। यूपी में कौन से, कचरी होती है ना, कचरी, कचरी हमारे मतलब नॉर्थ इंडिया के रीजन में बहुत खाई जाती है, तो कैसे याद रखोगे, कचरी से कचनार फ्लावर्स की सब्जी, ठीक है। केरला, केरला में किसके केरला में मतलब बनाने का तो बहुत ही वो होता है, बनाना के पत्तियों पे खाना सर्व करते हैं, तो वहाँ पे बनाना के पत्तियों की। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सहजन एक फ्लावर है, उसके पकोड़े बनते हैं, क्या, शाहजन, सहजन, सहजन, बेसिकली सहजन है ये। तो महाराष्ट्र में सहजन, कैसे याद रखोगे, सहजन फ्लावर वहाँ पे। महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र से ध्यान में क्या आता है, मुंबई ध्यान आता है, तो मुंबई में क्या है, बहुत ही भीड़ है, तो सारे जने, मतलब सारे लोग, सारे जने क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, तो सहजन। तो कैसे याद रखो कि महाराष्ट्र में सहजन फ्लावर के पकोड़े बनते हैं, समझ गए। फ्लावर, देखो फ्लावर्स की सूखी सब्जी भी बनाई जाती है, ग्रेवी भी बनाई जाती है, चटनी भी बनाई जाती है, तो ध्यान रखना। यूपी, यूपी मतलब नॉर्थ इंडिया का पार्ट आ गया, तो उसमें भी आपको यूपी स्पेशल ध्यान रखना है, ये नहीं कि हरियाणा एंड ऑल। तो कचनार वर्ड कैसे ध्यान रखोगे, कचरी, कचरी से क्या बन गया, कचनार। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सहजन फ्लावर्स, कैसे, बहुत सारे जने हैं, बहुत सारी भीड़ है, तो सारे साथ साथ रहते हैं, तो सहजन फ्लावर्स के पकोड़े बनते हैं। सूखी सब्जी बनती है, ग्रेवी बनती है, चटनी बनती है, कई फ्लावर्स की मेडिसिन भी बनती है, और कई फ्लावर्स के क्या होता है, बना के उनको सुखा के पाउडर बनाया जाता है और उससे कलर्स बनते हैं जिनसे डाई होती है। तो बेसिकली इसमें जो एग्जांपल्स दिए हुए, एक तो मैरीगोल्ड हो गया और एक जेनिया हो गया, मैरीगोल्ड और जेनिया, याद रखना, मैरीगोल्ड और जेनिया। कुछ चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। देखो एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि रोज़ वाटर, कुछ रोज़ वाटर ले लिया, कुछ ग्लिसरीन ले ली, कुछ एक आध ड्रॉप लेमन जूस की एक अच्छे से पेस्ट बना लिया, सारों को मिक्स करके, और रात को लगा के सो जाओ, और सुबह जब उठोगे तो स्किन एकदम मुस्कुराती हुई उठेगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट आ गया यूपी। यूपी की अभी ऊपर क्या पढ़ के आए हो, यूपी के लिए कि वहाँ पे कचनार के फूल की सब्जी बनती है। यूपी में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, बिहार का मुजफ्फरपुर था, मुजफ्फरपुर किसके लिए फेमस था, बिहार है, बिहार में क्या था, एक मुजफ्फरपुर था, पढ़ लिया ना तुमने, वो बिहार का मुजफ्फरपुर है जो, वो किसके लिए फेमस था, तो अपने दिमाग में फटाफट याद करो कि क्या पढ़ा था, ठीक है। यूपी में कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, तो वो किसके लिए फेमस है, इत्र के लिए फेमस है, और इत्र यहाँ पे किससे बनाए जाते हैं, फ्लावर्स से बनाए जाते हैं। और क्या क्या बनाया जाता है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, इत्र, केवड़ा और रोज वाटर। तो केवड़ा और रोज वाटर बेसिकली कहाँ पे डलता है, जैसे रोज वाटर है एज ए मेडिसिन भी यूज होता है, और केवड़ा और रोज वाटर किस में डलते हैं, मिठाइयों में डलते हैं,
पता है ना आप लोगों को। तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए। इत्र किससे बनता है? फ्लावर से बनता है। याद रखना, कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज। ये ध्यान रखना कि 3 क्या है? रियल सिस्टर्स हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। ये क्या है? प्रोफेशनल कबड्डी प्लेयर्स हैं तीनों। और आज के हीरा तो, और तीनों कहाँ से हैं? मुंबई से हैं। जिस टाइम पे इन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया था तो उस टाइम पे कबड्डी खेलना इज लाइक वेरी टफ, लोग ही रोक देते थे। और आज के टाइम पे जो हीरा जी हैं ये क्या है? कोच भी हैं। तो तीनों रियल सिस्टर्स हैं, ज्वाला, लीला और हीरा। JLH, ज्वाल, एच, JL और H, ध्यान रखना, ठीक है। क्या है? JL और H, JLH। अपने आप जो भी बनाने ट्रिक, ज्वाला, लीला और हीरा। ज्वाला की लीला महान है, क्यों? क्योंकि वहाँ से हीरे मिलते हैं। जो आप लोगों को टेक्निक यूज़ करनी है उसको यूज़ करिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि याद रखिए। चलो, ये कुछ फ्लावर के पार्ट्स के बारे में बताया गया। पोलन, रेडिकल और स्टिग्मा। ये पोलन होता है, रेडिकल होता है और स्टिग्मा होता है। पोलन क्या होता है? पोलन वो होते हैं ना, वो जो ड्राई से आपने देखा होगा फूल के अंदर जो थिन पाउडरी सा स्ट्रक्चर होता है, पाउडरी सा स्ट्रक्चर पेटल के अंदर, तो वो होता है पोलन। रेडिकल क्या होता है? जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल। स्टिग्मा क्या होता है? जहाँ पे पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। जहाँ पे एम्ब्रियो का मतलब होता है जहाँ से फूल निकलना है, दैट इज रेडिकल। स्टिग्मा क्या हुआ? जहाँ पे पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेट हुआ, जहाँ से उगे वो। और पोलन क्या है? एक्चुअल में एक पाउडरी सा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन क्या है? पोलन क्या है? वो पाउडरी सा स्ट्रक्चर कहाँ पे उगते हैं? स्टिग्मा में उगते हैं। उससे पहले उनका जन्म कहाँ से शुरू हुआ? रेडिकल से शुरू हुआ, ठीक है। एक ये जगह का नाम है डेरा गाजी खां, एक चैप्टर है उसमें ये पाकिस्तान से पहले की, मतलब वॉर से पहले की जगह बताई गई है। तो वो आज के टाइम पे कहाँ है? पाकिस्तान में है, डेरा गाजी खां। तो ये वर्ड्स जो स्पेशली यूज़ करे गए हैं NCERT में, तो आप लोग उनको क्या करो? उनको तो ध्यान रखो। देखो, अगर आपसे पूछे कि मिट्टी में अगर कीड़ा नहीं लगे, मिट्टी में कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो जैसे पुराने ज़माने में क्या करते थे? मिट्टी को लेपते थे ना गोबर मिला के। क्यों लेपते थे? बेसिक कारण उसका क्या था कि गोबर जो होता था वो मिट्टी के अंदर कीड़ा लगने से रोकता था। ऐसी कौन सी लकड़ियाँ जिनके अंदर दीमक नहीं लगती? नीम तो पता ही है, और ध्यान रखना दूसरी क्या है? कीकर। कीकर और नीम की लकड़ी में दीमक नहीं लगती। एक हरियाणा है उसमें सोना गांव है, गुड़गांव में है वो सोना गांव बेसिकली, तो ध्यान रखना। कर्नाटक का एक, ये दोनों उसमें ना गांव दिए थे, बेलुनिका, बेलुनिका, बेलुआनिका, बेलुआनिका कुछ ऐसे करके है, तो ध्यान रखना। कैसे याद रखोगे? पीछे क्या आ रहा है? का। ठीक है, इसके लास्ट में क्या आया? का। और ये भी किससे शुरू हुआ? कर्नाटका भी का से, तो बेलुनिका और कर्नाटक का। अब नेक्स्ट देखो, जो अनियन की क्रॉप है, देखो आपका ना इसमें मुश्किल से 1.5 घंटा लगेगा और आप लोगों का 3rd 4th का EVS कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं ये गारंटी देती हूँ, इसको पढ़ने के बाद ना आपको अपनी EVS की 3rd 4th की NCERT की उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से जितना कंटेंट हो सकता था ना वो इस पूरी हैंड रिटन नोट्स में आप लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। अनियन की जो क्रॉप होती है वो किस मंथ में उगाई जाती है? जुलाई मंथ में उगाई जाती है। तो अगर जुलाई मंथ में उगाई गई है तो दैट मीन्स रेनी सीजन है, तो वो कौन सा हुआ? कौन सी क्रॉप हुई? खरीफ क्रॉप हुई। और कौन कौन सी उगाई जाती हैं विंटर सीजन में? एक तो चावल हो गया और एक क्या हो गया आपका? कॉटन हो गया, ठीक है। तो जुलाई सीजन में जो क्रॉप उगाई जाती है वो कौन सी होती है? खरीफ होती है। और अनियन क्रॉप इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कर्नाटका का कौन सा गाँव था? बेलवानिका, बेलवानिका। वीड्स, जब क्रॉप उगाते हैं तो उस वहाँ पे अनवांटेड प्लांट्स, खरपतवार उग जाते हैं, दैट इज नोन एज वीड्स। एक सबसे ऊपर एक वर्ड पढ़ा था आपने, विष्णु चिलकारी, वो क्या थे? आर्टिस्ट थे। अब दूसरा वर्ड पढ़ोगे यहाँ पे, गीजू भाई बाडेका, गीजू भाई बाडेका। कहाँ से? गीजू भाई। ये जो भाई भाई होते हैं कहाँ पे वर्ड यूज होता है? गुजरात में यूज होता है।
तो गिजुभाई बड़े का कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। वो कहाँ से थे, विष्णु चिलकर, ये आपके इंदौर से थे। याद करवाया था, विष्णु भगवान और इंद्र भगवान क्या है, दोनों भगवान है, कनेक्शन है। और गीजू भाई नाम से ही पता चल रहा है, गीजू, गीजू के तो नाम में भी गुजराती आ रहा है। ये क्या करते हैं, बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए स्टोरीज लिखते हैं। बेसिकली ये राइटर है और किसकी स्टोरीज लिखते हैं, बच्चों की। उनका काम क्या था, वो आर्ट करते थे। और किससे आर्ट करते थे, सूखे पत्तों की आर्ट करते थे, राइट। चलो नेस्ट, अब पढ़ोगे आप नेस्ट के बारे में। बर्ड्स घोंसला क्यों बनाती है, सिर्फ अंडे देने के लिए। बर्ड्स घोंसला क्यों बनाती है, सिर्फ और सिर्फ birds use nest only to lay use nest only to lay eggs. कोयल use crow's nest to lay eggs. कोयल क्या करती है, कोयल बहुत चालू होती है बेसिकली, वो कौवे के घोंसले को यूज करती है। और ये क्या है, क्रो है। ये क्रो देख लेना राइटिंग का। क्रो अपना जो नेस्ट होता है सब पेड़ के सबसे हाई टॉप पे बनाता है। तो अगर पूछे कि सबसे टॉप पे कौन सा पक्षी पेड़ बनाता है, तो योर आंसर विल बी क्रो। डव, ये साबुन वाला डव नहीं, ये पक्षी है। ये भी क्या बनाता है, नेस्ट बनाता है एमंग थॉर्न्स। कहाँ पे बनाता है, कैक्टस प्लांट हो गया, उनकी झाड़ियों में, या फिर मेहंदी की जो हेज होती है ना, मेहंदी की पूरी हेज होती है, वहाँ पे डव नाम का एक पक्षी है, वहाँ पे बनाता है। डव नाम सा ही अनोखा है, तो कैसे याद रखोगे कि डव्स होती है सॉफ्ट सॉफ्ट, और कैक्टस प्लांट कैसा होता है, खुरदरा खुरदरा। तो अपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट। स्पैरो कैन मेक, स्पैरो चिड़िया कहीं भी बना लेते हैं, पीजन्स भी मोस्टली कहीं भी बना लेते हैं। लेकिन कहाँ पे देखे होंगे आपने, पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, ये लाल किला हो गया एंड ऑल, यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कबूतर दिखेंगे। एक बारबेट है, ये पक्षी है, और इसी को कॉपर स्मिथ भी कहते हैं। इसकी हम कब इसकी आवाज़ कब सुनाई देती है, समर में। और कैसी कैसी होती है, टुक 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 टुक। ये कहाँ पे बनाते हैं, ट्री के ट्रंक में वो जो होल होता है ना, बेसिकली वहाँ पे जाके ये अपना नेस्ट बनाते हैं। कौन, बारबेट। क्या, बारबेट या कॉपर स्मिथ, बारबेट या कॉपर स्मिथ। टुक 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 टुक, ध्यान रखना, बारबेट। और कहाँ पे बना रहा है अपना। उसके बाद आपकी टेलर बर्ड हो गई, ये अपनी शार्प बीक का यूज़ करती है। ऊपर बताया था टेलर बर्ड है ना, तो पत्तों को सील के अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। उसके बाद आती है कौन, एक सन बर्ड, ये भी एक बर्ड है। ये पेड़ के ऊपर अगर कभी आपने ऐसे लटके हुए वो देखे ना, पेड़ से लटके हुए होते हैं इनके घोंसले। तो नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम स्मॉल ट्री और बुश, ठीक है, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वहाँ पे ये लटका हुआ इनका झूला होता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है, तो सन बर्ड। सन भी हवा में लटका हुआ है, तो कौन सी पक्षी होगा जो बनाएगा ऐसे लटका हुआ हवा में हैंग करता हुआ, तो आप क्या बोलोगे। आप लोगों को आवाज आ रही थी इतनी देर से, कहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। इनके नेस्ट में बेसिकली जो भी आलतू फालतू चीज़ें होती हैं ना, सब मिलती है। जैसे हेयर्स हो गए, ग्रास हो गए, थिन ट्विग्स हो गए, मतलब सूखी लकड़ियाँ हो गई, पतली पतली ये पत्ते हो गए, कॉटन वूल हो गई, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, मतलब जो छिलका होता है ना, छाल होती है पेड़ की, वो हो गए, कटे पटे कपड़े हो गए, और स्पाइडर के जो वेब होंगे वो भी आपको इनके पौधे में उसमें घोंसले में मिल जाएंगे, किसके, सनबर्ड के में। चलो एक भाई बहुत अच्छी है ये वाली पक्षी, ये वाले पशु पक्षी नहीं, सिर्फ पक्षी। इसमें क्या करते हैं, ये जो वीवर बर्ड्स होती है, मेल वीवर और फीमेल वीवर। जो मेल वीवर होता है वो बहुत सारे घोंसले बनाता है, और फीमेल वीवर फिर आके उन घोंसलों को क्या करती है, उनमें से किसी एक घोंसले को चुनती है, समझ गए, किसी एक घोंसले को क्या करती है, चुनती है, और जो उसे अच्छा लगता है उसी में वो क्या करती है, अंडे देती है। समझ गए ना कौन कौन से पक्षी कैसे कैसे अंडे देते हैं। सनबर्ड क्या करती है, वो हवा में लटका हुआ झूला बनाती है। उसके बाद टेलर बर्ड है, पत्तों को सील के बनाती है। उसके बाद आपकी एक बारबेट बर्ड थी, वो होल के अंदर बनाती है, ठीक है। पिजन्स कहाँ पे बनाते हैं, मोस्टली ओल्ड बिल्डिंग्स पे बनाते हैं। क्रो कहाँ पे बनाते हैं, क्रो एट द हाई टॉप ऑफ द ट्री बनाते हैं। कोयल तो अंडे या वो क्या कहते हैं उसे,
कोयल तो आपकी बनाती ही नहीं है, राइट। अब थोड़ा सा रह गया हमारा, कितना रह गया, एक, ऑलमोस्ट देखो डन है, माइंड अप है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या होगा अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, और एंड इफ़ यू, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बिना सब्सक्राइब किए कोई भी नहीं आ जाना चाहिए आज इस चैनल से। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं अभी आई 2 मिनट में पानी पी के, हाँ।
तो चलिए शुरू करते हैं आगे। हमने कहाँ तक कर लिया था? अब हम यहाँ से पढ़ेंगे टीथ से, ठीक है। काउस के कैसे टू टीथ होते हैं भाई? सामने के दांत छोटे छोटे से होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें स्निपिंग करनी होती है, मतलब घासों को तोड़ना होता है आगे के दांतों से, और पीछे के दांतों से क्या करना होता है? चबाना होता है। तो जो साइड के टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज और फ्लैट होते हैं। कैट्स के कैसे टीथ होते हैं भाई? शार्प टीथ होते हैं। कैट है क्या करती है भाई? मीट वीट करना होता है, फाड़ना होता है उसे, तो क्या कटिंग और टीयरिंग के काम आते हैं। स्नेक के भी दांत होते हैं, कैसे होते हैं? शार्प कर्व्ड टीथ होते हैं, ठीक है। शार्प कर्व्ड टीथ, कर्व्ड होता है उसमें, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं? स्वेलो। स्क्वायरल के कैसे दांत होते हैं? कच 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 कच। ये इंपॉर्टेंट है भाई स्क्वायरल, क्यों? क्योंकि जो इसके आगे के फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, कीप ग्रोइंग थ्रू आउट लाइफ, एंड दे हैव टू कीप ग्नोइंग का मतलब होते हैं कि वो बार बार कुतरती रहती है, चबाती रहती है, तो उसके आगे के दांत क्या हो जाते हैं? घिसते रहते, घिसना होते हैं। जो उसके दांत होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली घिसते रहते हैं, इसलिए आगे के जो दांत होते हैं स्क्वायरल के वो कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ बढ़ते रहते हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जो ग्रास रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। कैसे स्ट्रॉन्ग होती हैं? मतलब जितनी वो ऊपर दिखती है ना, उससे उससे कहीं ज़्यादा कह सकती हूँ कि वो नीचे होती हैं, ठीक है, जो उसकी रूट्स होती है। बनियन ट्रीज की, जो बनियन ट्री इंपॉर्टेंट है, इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं? विजिबल होते हैं, ठीक है। ब्रांचेस जो होती हैं वो जो दिखते हैं ना बनियन ट्री के, वो जो लताएं होती है, जड़, वो एक्चुअल में क्या होती है? रूट्स ही होती हैं। और ये किसकी तरह काम करती है? इसकी रूट्स पिलर्स की तरह, ठीक है। किसकी तरह काम कर रही हैं? पिलर्स की तरह, समझ गए? और एक जैसे वो ब्रांच है, अगर उसने एक टाइम पे आके, वो जो वो ब्रांच है उसने एक टाइम पे आके अगर ज़मीन को टच कर दिया ना, तो वहीं पे उसकी रूट बन जाएगी और वहीं से दूसरा पेड़ ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो बनियन एक ऐसा इकलौता ट्री है, एज वेल एज इन द ग्राउंड। ऑक ट्री कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो समझ गए ना, ब्रांच मतलब बनियन अकेला ऐसा ट्री नहीं है कि जिसकी रूट सिर्फ बाहर ही है, उसकी रूट ग्राउंड में ही भी होती है, जैसे और अदर ट्रीज की होती है, ठीक है। ऑक ट्री ऑस्ट्रेलिया में क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ऑक ट्री? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम पत्तियां होती है, ठीक है, ज़्यादा पत्तियां नहीं होती है। अगर उसके अंदर ज़्यादा पत्तियां नहीं होंगी, इसका मतलब क्या है कि आ, वो शेडी तो नहीं है ऑक ट्री। इसकी रूट तब तक नीचे जाती रहती है, इतनी नीचे चली जाती हैं जब तक उसे पानी नहीं मिलता, समझ गए? जब तक उसे पानी नहीं मिलता तब तक वो इतनी नीचे डीप अंडरग्राउंड चलती रहती हैं। अपनी हाइट से 30 टाइम्स ज़्यादा होती हैं, अपनी हाइट से 30, मतलब जो उसकी रूट्स है, मतलब पेड़ है ऊपर, तो नीचे उसकी डीप कितनी मिलेंगी? 30 गुना। और जो वाटर स्टोर होता है किसमें होता है? ट्री ट्रंक में होता है, मतलब जो ओक का ट्री है उसका जो ट्रंक होता है उसके अंदर इवन पानी स्टोर होता है। अगर वहाँ पे कभी लाइक जो लोग हो गए, उन्हें पानी की ज़रूरत है, तो वो किसका यूज़ करेंगे? वाटर स्टोर इन ट्री ट्रंक, लोकल पीपल एट, वो उस वाटर का यूज़ करेंगे, मतलब उसके अंदर पाइप डालेंगे और पानी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो। आंध्र प्रदेश में एक पोचमपल्ली एक गांव है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा गांव? पोचमपल्ली गांव। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में मुक्तापुर में। कहाँ पे?
मुक्तापुर में। हाँ बोल। वो बोल रहे हैं कि लैपटॉप रख दो सीढ़ी पे। ठीक है। आंध्र प्रदेश में मोस्टली क्या होते हैं, वीवर्स होते हैं। स्पेशल क्लोथ नोन एज पोचमपल्ली। आंध्र प्रदेश के अंदर ये पोचमपल्ली क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे मोस्टली लोग क्या होते हैं, वीवर्स होते हैं। यहाँ पे जो क्लोथ बनाए जाते हैं, इसी वजह से उस क्लोथ का नाम भी क्या रख दिया, पोचमपल्ली। जो आंध्र प्रदेश में कपड़े मतलब जो ये वीविंग है उसमें एक तो कलमकरी फेमस है। कौन सी, कलमकरी और पोचमपल्ली आर फेमस। समझ गए कौन कौन सी, पोचमपल्ली और कलमकरी। ठीक है, कौन कौन सी, कलमकरी और पोचमपल्ली, ये क्या है, फेमस है। ये आपका बस थोड़ा सा रह गया है। मलयालम, मलयालम में ऊपर बताया था कि कौन कौन, एक तो आपकी नानी होती है जिन्हें क्या कहते हैं, अमूमा। एक बड़ी मौसी होती है जिन्हें क्या कहते हैं, वलियम्मा। ऐसे ही मलयालम में चाचा को क्या कहते हैं, चिट्टप्पन, और चाची को क्या कहते हैं, कुंजम्मा। मलयालम में चाचा को क्या कहते हैं, चिट्टायप्पन, अपन, अप्पा तो कहते ही हैं, पापा को तो अप्पा ही बोलते हैं। और उनको क्या कहते हैं, चाची को कुंजम्मा। ठीक है, कुंजम्मा, चाची कुंजम्मा। जैसे नानी क्या थी, अमूमा। मौसी क्या थी, बड़ी मौसी वेलियम्मा। ऐसी चाची क्या है, कुंजम्मा, और चाचा क्या है, चिटप्पन। ठीक है। आबू धाबी क्या है, एक डेजर्टेड एरिया है। यहाँ पे कोई भी बारिश नहीं होती है। यहाँ पे पानी तो मतलब मिलता ही नहीं, इसलिए आबू धाबी में सारी चीज़ें महंगी है। लेकिन यहाँ पे सस्ता क्या है, यहाँ पे सस्ता पेट्रोल है। पेट्रोल आपका पानी से भी क्या है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। ठीक है भाई, हैंग होने लग गया लैपटॉप। पेट्रोल इज़ चीपर देन वाटर। डेजर्टेड एरिया मतलब यहाँ पे भी जो डेजर्टेड एरिया जैसे आबू धाबी है, यहाँ पे ये कहाँ पे डेजर्ट वाले रीजन में, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, पेट्रोल सस्ता है। तो जो यहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, डेट पाम, दैट इज़ खजूर। समझ गए। जो तो आबू धाबी में अगर हम बोले तो फेमस क्या होगा, डेट पाम होंगे। यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेत के पहाड़। आबू धाबी के अंदर जो करेंसी है उसका नाम क्या है, दिरहम। दिरहम याद रखना, दिरहम। ठीक है। और दिरहम के ऊपर कुछ लिखा हुआ, जैसे हमारी नोट हमारी करेंसी ये रूपी के ऊपर लिखा होता है, तो वो जो लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, अरेबिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। आबू धाबी है, आबू धाबी डेजर्ट रीजन में है। डेजर्ट रीजन में है तो पानी नहीं है, पेट्रोल वहाँ पे पानी से सस्ता है। सैंड ड्यून्स है, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, रेतीले पहाड़ है। तो वहाँ की जो करेंसी है उसकी जो नाम है, जैसे यहाँ पे रुपये है तो वहाँ पे क्या नाम है, दिरहम। और जो आबू धाबी है मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट होता है। ठीक है। अब बिहू फेस्टिवल की बात करेंगे। बिहू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, असम में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है, जब पैडी मतलब जब चावल की फसल कट जाती है तो बिहू को त्यौहार को मनाया जाता है। और इस टाइम पे इस त्यौहार में बोरा चावल एक वैरायटी है यहाँ की। कौन से चावल, बोरा चावल, बोहरा चावल। कौन सा चावल, बोरा राइस। ये क्या है, एक तरीके की वैरायटी है जो खाई जाती है। और कब मनाया जाता है, 14-15 जनवरी को, जब यहाँ पे लोहड़ी बनती है, मकर संक्रांति बनती है। तो असम में क्या बनता है, बिहू बनता है। असामीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो माघ का जो प्रथम द्वितीय तिथि आती है, माघ महीने की प्रथम द्वितीय जो डेट होगी, मतलब प्रथम और प्रथमा द्वितीय जो तिथि होती है वो असामीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। नहीं, असामी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 10th मंथ में माह के प्रथम द्वितीय तिथि। देखो ये आपके एनसीईआरटी में दिए तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट डे मतलब बिहू जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसका जो फर्स्ट डे होता है उसको उरुका कहते हैं। जो फर्स्ट डे है इसका उसको क्या बोला जाता है, उरुका। इस दिन क्या बनता है, फर्स्ट डे वाले दिन टेम्परेरी शेड बनाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, बेला घर। इससे टेम्परेरी शेड मतलब ऐसे टेंट टाइप में बना देते होंगे, उसे क्या कहते हैं, बेला घर। बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है, 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। असामीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग 10th मंथ पे बनता है। और असामीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग 10th मंथ पे और 14-15 जनवरी जो हमारा
जो हम यूज़ करते हैं बोरा चावल खाए जाते हैं। ये बोरा चावल का एक तरीके की वैरायटी है। फर्स्ट डे बिहू फेस्टिवल के फर्स्ट डे को क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। और इस दिन टेम्परेरी घर बनाए जाते हैं, टेम्परेरी झोपड़ी टाइप बनाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, बेला घर। समझ गए। बोरा चावल जब पक जाते हैं तो बहुत ही चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। समझ गए। किसमें बनाए जाते हैं, कढ़ाई, बहुत कढ़ाई होती है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बिग ताव। ठीक है, जो बहुत बड़ी कढ़ाई होती है उसको क्या बोलते हैं, बिग ताव, जिसमें चावल बनते हैं। और इसको जो ऊपर ढका जाता है वो बनाना की पत्तियों से ढका जाता है। लाइक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बिहू वाले दिन के दो ड्रेसिंग सेंस पढ़ा कि केरल में कैसे पहनती हैं, कि जो वाइट और क्रीम कलर की धोती या साड़ी पहनती हैं। केरला में मैंने बताया था बिहू वाले दिन जो लेडीज़ होती हैं वो पट और मूंगा का मतलब चादर टाइप में होती है, उसको वेयर करती हैं। आपने अगर देखा होगा कि असामीज लाइक कपड़े जो पहनते हैं तो वो क्या है, पट और मूंगा की चादर को वेयर करती है। ठीक है। मेजी, जस्ट लाइक बोनफायर, मतलब ऐसे लाइक आग जला देते हैं और उसके चारों तरफ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो मेजी जस्ट लाइक बहुत सारी लकड़ी रख दी और उसमें वहाँ से नीचे से आग लगा दी, तो उसको क्या बोला जाता है, मेजी बोला जाता है। समझ गए। दैट इज़ नोन एज मेजी। बिहू के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे कैसे बनते हैं वो चावल। जो कढ़ाई पे बनते हैं उसको क्या कहते हैं, टाव कहते हैं। वुमेन इस दिन क्या वेयर करती हैं, पट एंड मूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेखला चादर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पट एंड मूंगा, पट एंड मूंगा, पट एंड मूंगा। देखो वाटर की डिजीज़ होती है, बस यहाँ पे आपका वाइंड अप हो गया है। जो डायरिया और कॉलरा, डायरिया क्या होते हैं, लूज मोशन होते हैं, और कॉलरा क्या होता है, हैजा, जब उल्टी दस्त हो जाते हैं। ठीक है, डायरिया और कॉलरा। डायरिया को अगर आपको लूज मोशन को बच्चों को ठीक करना है तो क्या देते हैं, ओआरएस का घोल देते हैं, और घर पे भी बना सकते हैं। 8 चम्मच शुगर के ले लो और 1 चम्मच सॉल्ट का ले लो। ठीक है, एक ये और ध्यान रखना। मैंने कहा था ना विलेजेस आपके बहुत सारे हैं। कर्नाटक है, कर्नाटक के अंदर क्या होता है, एक होलगुंडी विलेज है। कौन सा, होलगुंडी विलेज है। जिनके क्या, ये क्यों फेमस है, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, कर्नाटक में होलगुंडी विलेज, यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ से लोग शिफ्ट होकर अलग अलग उसमें जा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुई, एक पंचायत को बिठाया गया। यहाँ की पंचायत फेमस है इसलिए ये जगह फेमस है। क्यों, क्योंकि इस पंचायत में बच्चे भी शामिल थे। तो उस पंचायत का नाम क्या था, भीम संघ। ठीक है, पंचेस, जिसमें ये पंचायत थी जिसके अंदर चिल्ड्रन भी क्या थे, इंक्लूड थे। तो पंचायत का नाम क्या है, भीम संघ। क्या नाम है, भीम संघ, भीम संघ, भीम संघ, भीम संघ, भीम संघ। तो ये क्या होगी, हमारी 3rd और 4th क्लास की पूरी ईवीएस रिवाइज हो गई है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। एंड अगर आप लोगों को ये जो मैंने पीडीएफ से पढ़ाया अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहीं तक था 3rd 4th आपको, अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया ना तो आप लोगों को कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ़ यू। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। पढ़ लो, केवीएस का एग्ज़ाम जल्दी ही आ गया है तो पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, लग के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और अगर कोई डाउट है तो पूछिए। ऐसे ही आपको क्लास 3rd 5th का हमारा कंटेंट ज़्यादा है, तो 5th की हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरा 5th को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी जल्दी ही 5th क्लास की वीडियो के साथ। तो ओके, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।